और समस्त प्रशासन के लोगों का मैं आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने कीमती समय में निकालकर इस कार्यक्रम में आज सब पहुंचे हैं। साथियों, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है वह केवल एक पद नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है, यह राजस्थान के करोड़ों युवाओं की आकांक्षा है और यह राष्ट्र सेवा का एक सबसे बड़ा दायित्व है। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को, जिसका जन्म किसान परिवार में हुआ, जिस कार्यकर्ता ने 2010 में जब राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो बसें पूछ के कि 7 नंबर बस कहां से लगती है, 17 नंबर बस कहां से लगती है, ऐसे पूछकर मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं उस राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जिनके आदर्शों से मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। मैं आज धन्यवाद करना चाहूंगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेरे सभी उन श्रेष्ठ बड़ों को, जिनके मार्गदर्शन में मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के स्टाफ को, भारतीय जनता पार्टी के एक वर्कर को, जिनकी छत्र छाया में, जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन से मुझे यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला है। मैं अपने पूर्ववर्ती सभी युवा मोर्चा के अध्यक्षों को प्रणाम करता हूँ। आपके त्याग, तपस्या और अनुशासन से ही युवा मोर्चा राष्ट्रवादी विचारधारा की एक सबसे मजबूत युवा शक्ति बनकर खड़ा हुआ है। आपका संघर्ष हमारे लिए मार्गदर्शक है, आपका जीवन हमारे लिए प्रेरणा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय श्री नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर देश के युवाओं को ये बताया है कि भारत है। आज सरकार युवाओं को पुष्टिकरण नहीं अवसर दे रही है, सिफारिश नहीं पारदर्शिता दे रही है, निराशा नहीं आत्मविश्वास दे रही है। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे स्टार्टअप हो या कौशल विकास हो, खेल हो या पारदर्शिता भर्ती हो, हर नीति हो, हर निर्णय हो, हर योजना हो, केंद्र में राजस्थान का युवा खड़ा है, भारत का युवा खड़ा है। यह सरकार घोषणाओं की नहीं है, परिणाम की सरकार है। यह सरकार वोट बैंक की नहीं है, राष्ट्र निर्माण की सरकार है। और यह सरकार युवा शक्ति को राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत मानने वाली सरकार है। और संगठन में हमारे आदरणीय मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बूथ बूथ तक जाकर इस सरकार की योजना और हमारे संगठन के कार्यों को प्रचार करेंगी। भाई साहब, मैं बताना चाहूंगा कि आपने जैसे ही युवा मोर्चा की जिम्मेदारी हमें दी, हमें दूसरा सौभाग्य भी मिला। युवा मोर्चा की जिम्मेदारी मिलते ही 12 तारीख को युवा दिवस के उपलक्ष्य पर राजस्थान की सरकार ने 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी किया। ये ऐतिहासिक कार्य कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। ये ऐतिहासिक कार्य आप सबको पता है। पिछला कांग्रेस का राज भी हमने देखा है। पिछले कांग्रेस के राज में युवा निराशा में डूब चुका था, युवाओं को ठग लिया गया था कांग्रेस की सरकार ने। हमने देखा एक के बाद एक 19 पेपर लीक राजस्थान में हुए। उन्हें लीक पेपर में कोई मजदूर का बेटा था, कोई किसान का बेटा था, कोई अध्यापक का बेटा था, कोई कांस्टेबल का बेटा था। जब माँ बाप कहीं से कोई बूढ़ी माँ उधार पैसे लाके जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर जैसे बड़े शहरों में अपने बच्चों को परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भेजती थी। लगातार कई दिन तक मेहनत करने के बाद में, लगातार परिश्रम करने के बाद में उस युवा को पता चलता था कि उसका पेपर भेज दिया गया और कांग्रेस के किसी नेता के रिश्तेदारों को वो पेपर दे दिया गया, तो उसको बड़ी निराशा होती थी। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी चुनाव की बड़ी रैलियों में कहा था कि पेपर लीक की घटनाओं पे रोक के साथ साथ एक भी पेपर लीक का जो दोषी है, हमारी सरकार आएगी तो एक भी नहीं बच पाएगा। और मुझे खुशी होती है आप सब लोगों को बताने में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 400 लोगों को
जेल की सलाखों में जाना पड़ा है। साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार बनने के बाद में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी नेतृत्व में हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार का अवसर दिया है। 1 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। 1,44,000 से ज्यादा युवाओं को परीक्षाओं की प्रोसेस चल रहा है और 1 लाख से अधिक भर्ती कैलेंडर जारी किया। भाई साहब, मैं बताना चाहूंगा आपके नेतृत्व में हमने अजमेर संभाग में और उदयपुर संभाग में दौरे किए। वहां जाकर हम एक एक युवाओं को बताएं और अभी तो पूरा राजस्थान बाकी है। आपके नेतृत्व में हमें राजस्थान के एक एक गांव में जाएंगे, एक एक ढाणी में जाएंगे, एक एक बूथ पर जाकर कमल को पक्का और मजबूत करने का काम राजस्थान का युवा करेगा। इस समय आज मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो अमर पंक्ति याद आती है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटता हूं, गीत नया गाता हूं। और अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। भाई साहब, मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा आपको, प्रदेश नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, पहले भी कांग्रेस की सरकार में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लाठी खाकर मेहनत करके युवा मोर्चा को आगे लेके गए हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा क्विक रिस्पांस किसी का होता है तो मेरे सामने खड़े युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भाई बहनों का होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई हरावल दस्ते का काम करता है तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करते हैं। मेरे युवा साथियों, अब समय आ चुका है। आप सब लोगों को पता है कि पंचायत चुनाव राजस्थान में आने वाले हैं और पंचायत चुनाव में हम सब लोगों को पता है कि राजस्थान की पिछली सरकार ने क्या क्या कुठारे-घात किए थे राजस्थान के साथ में। कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, पेपर लीक से निराशा थी, सरकार बाड़ाबंदी में बंद थी। कभी एक इधर से सरकार को खींच रहा था, दूसरा इधर से सरकार को खींच रहा था। सरकार फुटबॉल बन चुकी थी, पता नहीं चल पा रहा था इस सरकार के कौन किधर से किक मारेगा। उसके बाद में राजस्थान में भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी।